जरूर सोचते होंगे कि मनीषा हत्याकांड पर रोज हम बोलने आ जाते हैं, आपके सामने अलग अलग बातें रख देते हैं, पर आप सभी को इंतजार उस दिन का होगा कि जब सच्चा आरोपी पकड़ा जाएगा और तब हम वो न्यूज आप तक पहुंचाएंगे कि देखिए मनीषा का आरोपी पकड़ा गया, एक लड़की को, एक गरीब किसान की बेटी को न्याय मिला। हम भी उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं, पर देखिए वो दिन आने में कितने दिन लग गए। आज आपको कुछ नई अपडेट्स और कुछ बातें बता देती हूँ कि क्या हो गया है। आपको पता ही है सीबीआई दिल्ली पहुंच गई है, सैंपल्स की जांच करेगी और पता करने की कोशिश करेगी कि क्या पूरा मामला है। हरियाणा से दिल्ली पहुंच गई है और कभी भी हरियाणा, दिल्ली से वापस हरियाणा आ जाएगी। पर अब बात यह है कि अब इतनी देरी सीबीआई को नहीं लगनी चाहिए। जब ये पता चल गया है कि कुछ लोग सामने आ गए हैं, पता है कि कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो मनीषा को अच्छे से जानते थे, वो ड्राइवर बहुत अच्छे से जानता था, बहुत सारे लोग हैं कॉलेज के ऐसे जो अच्छे से मनीषा को जानते थे, और उस दिन क्या हुआ उसके साक्षी भी सीबीआई को मिल गए। तो अब देरी नहीं होनी चाहिए भैया। अगर अब देरी होती है तो बहुत ही गंदी बात है। फिर तो आप समझ जाइएगा कि ये बातें सच्ची थी, कोई अफवाह नहीं थी, कि कोई बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। वो शायद नेता भी हो सकता है, शायद अधिकारी भी हो सकता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन, कोई बड़ा आदमी भी हो सकता है। पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि बड़ा आदमी क्यों होगा। वो एक गरीब किसान की छोटी सी बेटी, उसके पीछे ये इतने बड़े बड़े जो अमीर आदमी है, अमीर लोग हैं, वो क्यों, क्या मतलब, क्या ही मतलब होगा उसका। पर आज आपको एक बात मुझे बतानी है। कल मैंने ही आप तक वो खबर पहुंचाई थी कि माँ ने कैसे राज खोल दिया। माँ कैसे अचानक सीबीआई के सामने कुछ बोल गई, और ऐसा बोल गई जो बहुत बड़ा था। 10 तारीख को मनीषा के पास कॉल आता है रात को, वो जो भी मैसेज देना चाहते हैं वो दे देते हैं। सीबीआई ने अभी उस बात का खुलासा नहीं किया है, और माँ को भी इतना नहीं पता है क्योंकि माँ बेचारी भोली भाली है। वो उसने इतना पूछा भी नहीं, बस मनीषा ने जो बताया था माँ को पता है कि ऐसा ऐसा मेरे पास कॉल आया था। नेक्स्ट डे मनीषा वहां पर पहुंच गई थी। पर बात यह है कि मनीषा की माँ ने ये बात सीबीआई को बताई, क्या मनीषा के पिता संजय को नहीं बताई होगी? एक बार सोचिएगा जरा आप, संजय ने कभी क्यों सीबीआई को ये बात नहीं बताई? देखिए मैं किसी पर शक नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं आपको कह रही हूँ आरोपी कौन है। कई बार माता पिता डर के मारे भी नहीं बताते, क्योंकि बेटी की एक छोटी सी बात पूरे मोहल्ले में गंदगी की तरफ फैल जाती है। एक लड़की मुस्कुरा के जब लड़के से बात कर ले तो लोग कहते हैं हंसी तो मतलब फंसी। ये समाज है हमारे यहाँ का, ये सोच है हमारे यहाँ की कि एक लड़की जब लड़के से नॉर्मली बात भी करती है तो भी पता नहीं लोग 70 बातें दिमाग में ले आते हैं। तो यहाँ पर तो बात कुछ अजीब ही थी। अब लोगों के कुछ कमेंट्स आए, वो मैंने पढ़े। ये बात पर भी आप मुझे बताइएगा कि ऐसा क्यों हुआ होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि असली गुनहगार वो दुकानदार है जिसने कीटनाशक बेचा, और दूसरा वो ड्राइवर है। आपको पता है वो ड्राइवर जो मनीषा को लेकर जाया करता था। तो आपको कितनी सच्चाई इसमें लगती है? क्योंकि ये बात सच है कि बयान बदल गए, कीटनाशक देने वाले के भी बदल गए, और जो खेत पे जो नौकर था जिसे सबसे पहले शव देखा उसके भी बदल। कभी कह रहा है कि कुत्ता उसको खा रहा था, कभी कह रहा था कुत्ते मेरे पीछे पड़े हुए थे, तो उनका भी। पर मुझे एक चीज लगती है कि जो खेतों में काम करने वाले जो नौकर थे वो बहुत बुजुर्ग हैं, उम्र उनकी बहुत बड़ी है। तो बड़ी उम्र में लोग कुछ भी बोले तो कई बार यकीन करने में होता ही है, और वो उनको भूलने की भी दिक्कत होती है। तो हो सकता है कि बुजुर्ग थे इसलिए शायद गलती से भूल भी गए हो, इसलिए बयान उनका बदल गया हो। उन पर तो एक बार के लिए अगर हम इग्नोर कर भी दें तो भी जो कीटनाशक देने वाला है उस पर शक पूरा पूरा अब सीबीआई का जा चुका है। सीबीआई उसी को पकड़ पकड़ के पूछ रही है भैया, और ड्राइवर से भी पूछ रही है। और हमें तो शुरू से शक था कि ड्राइवर पर है कुछ ना कुछ मामला खराब। क्योंकि आप देखिए, ऐसा बताया जाता था कि 1 महीने से कम हुआ था मनीषा को वहां स्कूल में काम करते हुए, और वो स्कूल में काम करते हुए अगर 1 महीने से कम हुआ, बेचारी ने सैलरी भी अपनी नहीं ली थी, पहली सैलरी, और वो उस कॉलेज की बस से वहां आया जाया करती थी। अब सब ये कह रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि पहली बार कॉलेज गई थी, किसी का कहना है नहीं पहली बार नहीं गई थी। और एक बात बताइए, जब माँ बोल रही है कि कर्मचारी उसे परेशान किया करते थे, वहां के लोग उससे पैसा मांगा करते थे, तो एक बात बताइए, ये तो बात यही पुष्टि हो गई है ना कि मनीषा एक बार नहीं गई थी उस दिन, पहली बार नहीं गई थी, बल्कि न जाने और भी बहुत बार वो कॉलेज गई है वहां पर, और वो खुश हो गई थी बेचारी। उसको तो वैसे ही नर्सिंग कॉलेज में जाना था ना उस कॉलेज में। तो जब उसको पता ही था कि ये कॉलेज की बस मुझे मिल गई है, तो बातचीत करती रहती होगी, पता करती रहती होगी कि क्या प्रोसेस है, कॉलेज में एडमिशन मुझे लेना है। तो ये बातें चलती रहती होंगी। शक यहाँ भी जा रहा है, कई लोग तो बोल रहे हैं ये बात भी कि हो सकता है
कि कॉलेज में उसको एडमिशन लेना हो और उसके लिए वो नहीं होता है आजकल सस्ते में एडमिशन मैडम आपको लेना हो, या फिर 2 नंबर से आपको एडमिशन लेना हो, ऐसा लोग कहते हैं। मतलब ऐसा होता है, हर जगह ऐसा होता है, आप जानते हैं। और मनीषा उस चीज़ के लिए मना कर रही हो कि नहीं मुझे इस तरीके से एडमिशन नहीं लेना है, और वो कह रहे हो कि आपको एडमिशन तो हम दिला देंगे, साइड से थोड़ा पैसा आप दे दीजिएगा, क्योंकि पैसे की बात अब आ गई है। माँ ने खुद ने खुलासा किया कि पैसे मांगे जाते थे। तो यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। पर चौंकने की बात है कि अभी तक क्या उन लोगों को पकड़ा नहीं, मतलब उन लोगों को अपनी निगरानी में सीबीआई नहीं रख रही है क्या? दुकानदार को, ड्राइवर को, और खेतों पे जो काम करता था बुजुर्ग ईश्वर, उसको। ये सब बहुत बड़े सवाल अब सामने खड़े हो गए। पर सीबीआई क्योंकि अब दिल्ली गई है डॉक्टरों से, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक बात जो बार बार गौर करने वाली है, सबसे सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है, जिन पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया, अधिकारियों को उनसे भी पूछा जा रहा है ना। पर जो डॉक्टर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दिए गए थे, ऑर्गन्स अचानक गायब हो गए थे, आप जाकर उन डॉक्टरों से क्यों नहीं पूछ रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक बार डॉक्टरों से बातचीत करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, और न सिर्फ पूछना चाहिए, पूरे तरीके से कार्यवाही की जानी चाहिए हर एक व्यक्ति पर। तो आपका इस पर क्या कहना है? और क्या अभी भी आपको लगता है कि पिता संजय और कुछ लोग कुछ ना कुछ छिपा रहे होंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। मामा पर भी सवाल बरकरार चल रहा है। आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर कीजिएगा। क्योंकि मैं आपको एक बात तो बता दूं, मेरा इस वीडियो से ये कहना अब तक बिल्कुल नहीं था कि माता पिता का कोई दोष है, नहीं, इसमें माता पिता का कोई दोष, और एंडिंग तक आप देखिएगा कि आरोपी कोई और निकलेगा, और वो कोई बहुत, क्या बोलूं आपको, कोई बहुत बड़ा आदमी निकलेगा। इंतजार इसी का है कि आरोपी कौन है। पर जिसको जो सच है, आपको एक बात बताऊं, कई लोग तो आते ही नहीं है। अब कॉलेज के कई लोग कॉलेज नहीं जा रहे हैं डर के मारे, छिपकर कहीं बैठे हैं, और स्कूल के कई लोग स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं, छिपकर कहीं बैठे हैं। जिनको पता भी है वो लोग भी सीबीआई तक नहीं पहुंच रहे हैं जानबूझ के, इसलिए क्योंकि कहीं वो न फंस जाए। इतने बड़े लोग इसमें शामिल हैं। उस दिन जो गाड़ी कॉलेज से निकल कर गई, और हो न हो उसी गाड़ी में मनीषा को बिठाया गया, और उसी गाड़ी में जो भी हुआ है, जो भी लेकर गए, सब उसी दिन हुआ। क्योंकि बता रहे हैं कई लोग कि गाड़ी बाहर खड़ी थी, कोई गाड़ी से उतर के वहां पर गया था। तो बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। पर आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर कीजिएगा। और जिस दिन, ये बात यकीन मानिएगा, जिस दिन मनीषा को न्याय मिलेगा, उसी दिन पूरे देश में न्याय के प्रति, कानून के प्रति विश्वास बहुत बड़ा हो जाएगा। उसी दिन का इंतजार सबको है। आप जुड़े रहिएगा द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखें हम फैक्ट्स पर बात करते हैं भैया। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।